सिरोही गांव के अंदर ठाकुर धवल सेन रहा करते थे। ठाकुर धवल सेन के एक पुत्र हुआ सूरजमल, जिसका नाम था सूरजमल यानी सूरा देवड़ा, जिसने डाका डालना, लूटपाट करना यही काम था। उस सूरा देवड़ा पर बाबा रामदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि वही डाकू आगे चलकर बहुत ही बड़ा बाबा रामदेव जी का भक्त हुआ और उसी भक्त ने दिल्ली के बादशाह के गढ़ की नींव हिला दी थी, उनकी जड़ें हिला दी थी बाबा रामदेव जी की कृपा से। आज के वीडियो में सूरा देवड़ा के बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। मित्रों, बाबा रामदेव जी के बहुत ही बड़ा भक्त हुआ सूरा देवड़ा। तो सिरोही गांव में राजा ठाकुर धवल सेन रहा करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तो ठाकुर धवल सेन बहुत साधु सन्यासियों के पास जाया करते, परंतु उन्हें कहीं से भी पुत्र की दाद नहीं मिली। तो एक बार वे बाबा रामदेव जी के बहुत ही बड़े संत के पास पहुँचे, उनसे अरदास लगाई, हे भगत जी, हमारे घर कोई आस औलाद नहीं है, हम पर कृपा करो। तो उस महात्मा ने कहा, तो ठाकुर तुम्हारे घर पुत्र जरूर होगा, किंतु तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तो ठाकुर कहता है, कोई बात नहीं, हमारा वंश तो चलता रहेगा। तो उस सिद्ध बाबा रामदेव जी के भगत महात्मा से आशीर्वाद मिलने से ठाकुर धवल सेन के यहाँ एक पुत्र पैदा होता है। उसका नाम रखते हैं सूरजमल यानी सूरा देवड़ा। धीरे धीरे सूरा देवड़ा बड़ा होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई करता है, खेल कूद कर जो जवान हो जाता है। तो उसके कुछ ऐसे ही उठना बैठना ऐसे आदमियों से था जिससे वह एक बहुत ही कुख्यात डाकू बन गया। तो वह जब भी डाका डालने जाता तो उसकी माँ कहा करती, बेटा कभी किसी गरीब को मत लूटना। तो सूरा देवड़ा कहता, मैया गरीब के पास क्या होता है, वह तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए होता है, उसके पास से मैं क्या लूँगा डाका डाल के। मैं तो बड़े लोगों के यहाँ डाका डालकर गरीब लोगों में बांट दिया करता हूँ। सूरा देवड़ा की माँ ने कहा, बेटा तो चाहे जहाँ डाका मारने चले जा, लेकिन दिल्ली मत जाना। तो सूरा देवड़ा ने कहा, मैया सिरोही से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगा, तो चिंता मत कर। इस तरह सूरा देवड़ा बड़े व्यापारियों को लूटता, उनका धन गरीबों में बांट दिया करता। वह दूर दूर तक एक मशहूर डाकू के रूप में पहचाने जाने लगा। तो एक समय की बात है, सूरा देवड़ा कहीं जा रहा था, तो उसे कहीं भी धाड़ा डालने के लिए, डाका डालने के लिए कुछ नहीं मिला। तो रास्ते में एक बाबा रामदेव जी का संघ था जो रुणेचे जा रहा था। तो सूरा देवड़ा ने उस संघ के लोगों को लूट लिया। तो संघ के लोगों को लूट लिया तो संघ के जितने भी यात्री थे, उन्होंने सब ने बाबा रामदेव जी से अरदास लगाई, हे द्वारकानाथ, हे अजमल घरी अवतारी, हमारे पास जो भी था वह इस डाकू ने लूट लिया, अब हम आपके द्वार पे कैसे आएंगे। हमारे पास तो कुछ न खाने को मिला, ना कोई पैसा टका, सब कुछ इस डाकू ने लूट लिया, अब आपके दरबार में कैसे आएंगे। अपने भक्तों की अरदास सुनकर बाबा रामदेव जी सूरा देवड़ा पे आपके क्रूर दृष्टि डालते हैं, तो झट से वह आंखों से अंधा हो जाता है, उसी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सूरा देवड़ा घबराकर उन यात्रियों से पूछने लगता है कि आप कौन हो भाई, और आप किसके यहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो यात्री कहने लगे कि हम बाबा रामदेव जी के भगत हैं और बाबा रामदेव जी के रुणेचे धाम फेरी फिरने के लिए जा रहे थे, पर अब तो तुमने सब कुछ लूट लिया, अब कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे हैं, अब क्या करें, जो कुछ था हमारे पास वो तो तुमने लूट लिया, अब कहाँ जाएं।
तो सूरा देवड़ा कहता है कि आपका बाबा रामदेव जी क्या क्या देता है आपको जो आप उनकी यात्रा पर जा रहे हैं। तो भगत कहते हैं कि बाबा रामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए तो अंधों को आंख दे देते हैं, निर्धन को माया दे देते हैं, कोढ़ी को काया दे देते हैं, नुपुत्रे को पुत्र दे देते हैं। बाबा रामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो दुनिया की हर खुशी दे देते हैं। तो सूरा देवड़ा उनसे झूठ बोलता है कि मैं जन्म से ही अंधा हूँ, अगर आपका बाबा रामदेव जी सच्चा है तो मेरी आंखें आ जाए तो मैं आपको आपका लूटा हुआ सारा धन वापस कर दूंगा। तो वे भगत है जो बाबा रामदेव जी से फिर अरदास लगाते हैं कि हे बाबा रामदेव जी, इसको आंखें दे दो ताकि हमें या हमारा धन वापस कर दे तो हम आपकी दरबार में फेरी लगाने आ जाएं। बाबा रामदेव जी उनकी अरदास फिर से सुन लेते हैं और सूरा देवड़ा पर अपनी कृपा दृष्टि उसारते हैं तो वह पुण्य अपनी आंखों से देखने लग जाता है। तो सूरा देवड़ा उन भक्तों से लूटी हुई सब सामग्री उनको वापस कर देते हैं और घोड़ा वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। और जब घर के या गांव के नज़दीक से आए तो गांव के बाहर बच्चे बछड़ियों को चरा रहे थे और एक स्थान पर सब बच्चों का झुरमुट बैठा हुआ बाबा रामदेव जी के भजन गा रहे थे। तो सूरा देवड़ा उन बच्चों के पास आकर बोलता है भी आप किसके भजन गा रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं हम रुणेचे के धनी बाबा रामदेव जी की भजन गा रहे हैं। तो सूरा देवड़ा बोलता है कि आप बाबा रामदेव जी के भजन गा रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी आपको क्या क्या भला करता है। तो वह बच्चे कहते हैं बाबा रामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की हर खुशी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो सूरा देवड़ा कहते हैं कि बच्चों, अगर आपका बाबा रामदेव जी में शक्ति है तो कहो आपके बाबा रामदेव जी से कि मेरा यह घोड़ा मार दे, तो ही मानूंगा आपके बाबा रामदेव जी को, अन्यथा आप सबको मैं अपने घोड़े के पीछे बांध कर खींचूंगा, यहाँ घसीटूंगा। तब वे बच्चे सब बाबा रामदेव जी से अरदास करते हैं, हे धनी, हे बाबा रामदेव जी, इस मूर्ख को चमत्कार दिखा दो, अन्यथा हम बच्चों को ये मारेगा पीटेगा। बच्चे डरते हुए बाबा से अरदास लगाते हैं और बाबा उनकी अरदास सुनकर झट से उसका घोड़ा मार देते हैं। अपना घोड़ा मरा हुआ देखकर, अपना घोड़ा घुड़ा हुआ देखकर सूरा देवड़ा बड़ा हैरान होता है और उन बच्चों से कहता है कि अपने बाबा से झट से कहो कि इस घोड़े को पुनः जीवित कर दे, वरना आपको मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। तब भगत वे बच्चे फिर से बाबा रामदेव जी की अरदास लगाते हैं और बाबा की फिर दिव्य दृष्टि पड़ती है और वह घोड़ा झट से उठकर बैठ जाता है। तब भी से सूरा देवड़ा अपनी तलवार ढाल और सब कुछ वहीं फेंक देता है और अपने घर जाकर माँ से कहता है कि हे माँ, आज से मैं डाका डालना छोड़ दूंगा, मैं द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी की ही भक्ति करूंगा, उनकी ही आराधना करूंगा। मित्रों, इसका अगला भाग आपको आगे की वीडियो में सुनाएंगे, कैसे सूरा देवड़ा दिल्ली के बादशाह को चमत्कार दिखाता है। तो आगे का वीडियो ज़रूर देखना। जय अजमल घर अवतारी, जय जयकार।